नेत्रों को बंद कर लें और अपनी दिव्य काया को अनुभव में लें। अपने दिव्य काया का विस्तार नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं और आगे से पीछे। अपने चिन्ह मूर्त, दिव्य मूर्त, अपने ही प्रभु की मूर्ति स्वसंवेदन रूप शरीराकार स्वसंवेदन गम्य यह चिद ब्रह्म है, चिद शरीर है। उद्गल शरीर के समान होने से यह भी चिद शरीर है। उद्गल शरीर इंद्रिय गोचर है और यह चिद शरीर स्वानुभव गोचर है। इसको अंग अंग कर अनुभव में लीजिए। अपने चित्त को ललाट भाग पर ले आए। ललाट ब्रह्म पर उपयोग एकाग्र करें। लाट पर उपयोग जोड़े रखकर लाट नेत्र केवली बने। ये प्रदेश परम इष्ट हैं। इन लाट प्रदेशों में आराम है। इस आराम का भोग करिए। परम भक्ति के साथ, प्रमोद के साथ, एकाग्रता से इन लाट प्रदेशों को देखिए। ये प्रदेश सुख गुण से युक्त हैं। इसलिए इनके अनुभव से सुखानुभूति होती है। यह सुखानुभूति कर्मों का नाश करती है। अपने चिद लाट पर रमण करिए।
लीनता करिए। बारंबार इन्हीं प्रदेशों को अपने उपयोग का विषय बनाइए। बार बार अपने उपयोग को इन प्रदेशों पर लाइए। अपने प्रदेशों पर उपयोग लगाने से केवल सुख की प्राप्ति होती है। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अपने ध्यान को, अपने चित्त को अब बाएं नेत्र के स्थान पर ले आएं और इन प्रदेशों का अनुभव करें, वेदन करें। नेत्र प्रदेशों का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रतिभास हो रहा है। इन प्रदेशों में आराम है, वेदना नहीं है, उसका अनुभव वेदन हो रहा है। ये नेत्र प्रदेश पूज्य हैं, आराध्य हैं। सदा वेदन करने योग्य हैं, विषय बनाने योग्य हैं। हमारे उपयोग के विषय हमारे प्रदेश हों, संसार का आत्यंतिक नाश होता है। अपने प्रदेशों से विमुख नहीं रहना है। परद्रव्यों के सन्मुख नहीं होना है। परद्रव्यों को विषय नहीं करना है, उनका ग्रहण नहीं करना है। परद्रव्यों को विषय करने से शुभाशुभ परिणति प्रकट होती है और कर्मों का बंध होता है। चित्त को दाएं नेत्र के भाग पर लाएं और वेदन करें इन प्रदेशों का। सदा अपने उपयोग को अपने आत्म प्रदेशों के सन्मुख रखें। शुद्धोपयोग रूप रखें। कोई परद्रव्य हमारे उपयोग को बलात् अपने सन्मुख नहीं कर सकता है।
हम ही व्यर्थ अपने उपयोग को परद्रव्यों के सन्मुख करते हैं और बंध का अनुभव करते हैं। यह हमारी गलती है, भूल है, अपराध है। इस अपराध को मिटाना है। दाएं नेत्र प्रदेशों में आराम है। बाएं कर्ण प्रदेशों को अनुभव में लें। अपने प्रदेश ही हमें इष्ट हैं। उपयोग हमारे प्रदेशों के अधीन रहे। अपने प्रदेशों को विषय करे। यही आचार है, चारित्र है, सुशील भाव है, स्वस्थ भाव है, जिससे परम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। शब्द हमारे उपयोग को बलात् अपने सन्मुख नहीं करते। स्वसंवेदन के अनभ्यास से, हमारे अभ्यास नहीं होने से ही हमारा उपयोग हमारे ही अपराध से, हमारी कमी से, हमारे अनभ्यास से शब्द की ओर जाता है। शुद्धोपयोग से, अपने प्रदेशों के सन्मुख होने से कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता, अपितु निर्जरा होती है। कर्म प्रकृतियों का क्षय होता है। कर्ण प्रदेश स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हैं। पर द्रव्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। अपने प्रदेशों की ओर देखने से अपने प्रदेशों की रुचि उत्पन्न होती है, जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं। चित्तवृत्ति का झुकाव अपने प्रदेशों की ओर होता है। दाएं कर्ण प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। इन प्रदेशों में भी आराम है। ये कर्ण प्रदेश स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हैं। इनको विषय बनाना
उपयोग की शुद्धता है, शुद्ध उपयोग है। नासाग्र दृष्टि करें, नासा प्रदेशों का वेदन करें। गंध हमारे उपयोग को बलात् अपनी ओर नहीं करती, हम ही अपने चित्त प्रदेशों से छूटकर उसको विषय करते हैं। हम अपने चित्त प्रदेशों से नहीं छूटें और गंध का ग्रहण नहीं करें, ऐसा अभ्यास करें। उपयोग की शिथिलता मिटाएं, परद्रव्य ग्राहकता मिटाएं। इंद्रिय जय करें। बारंबार अपने उपयोग को अपने आत्म प्रदेशों के सन्मुख करने से इंद्रिय जय होती है, मन भी वश में आता है, मन की गति धीमे होते होते समाप्त हो जाती है, उपयोग निर्विकल्प हो जाता है। वही यथाख्या चारित्र है जिसके बाद कैवल्य की प्रकटता हो जाती है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। चेहरे के मध्य भाग में नासा प्रदेशों पर चित्त ठहराइए। नासिका ब्रह्म का वेदन करिए। यहाँ उत्तरोत्तर अधिक अधिक सुखद संवेदन होने लगेगा। इसलिए चित्त को यहाँ ठहराइए, पुनः पुनः यहाँ पर लाइए। अपने प्रदेश अनंत महिमावंत हैं। वाणी में इन प्रदेशों की पूरी महिमा करने की सामर्थ्य नहीं है। ये महिमा अनुभव गम्य है। अब अपने चित्त को अपने मुख के भीतर तालु प्रदेशों पर लाइए। तालु मध्य में तालु रंध्र पर लाइए। यह शुद्धोपयोग का अभ्यास है।
धर्म ध्यान का अभ्यास है। निर्विकल्प होने का पुरुषार्थ है। कैवल्य प्रकट करने का पुरुषार्थ है। निर्वाण प्राप्त करने का पुरुषार्थ है। तालु प्रदेशों में आराम है, उसका वेदन करिए, अनुभव करिए। दोनों होठों के भाग पर आइए। होठ परस्पर मिले हुए, होठों के प्रदेशों में आराम है, उसका अनुभव करिए। रसना इंद्रिय के प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। रस को अपने उपयोग का विषय नहीं बनाइए। रस हमारा उपयोग बलात् अपनी ओर नहीं करता। हम ही अपने चित्त प्रदेशों से नहीं जुड़कर रस को विषय बनाते हैं और अशुद्ध उपयोग करते हैं। उपयोग को अशुद्ध करते हैं, मलिन करते हैं और मोह कर्म के उदय और बंध का अनुभव करते हैं। संसार का नाश नहीं करते। रसना इंद्रिय के प्रदेशों को अपने उपयोग का विषय बनाएं। इस प्रकार अपने उपयोग को शुद्ध करें। रस से छुड़ाकर अपने उपयोग को रसना इंद्रिय पर लाएं। आत्म प्रदेशों से बनी रसना इंद्रिय पर, अभ्यंतर निवृत्ति पर। आत्म प्रदेशों की रचना अभ्यंतर कहलाती है। उद्गल परमाणुओं की रचना बाह्य रचना कहलाती है। उद्गल की ओर उपयोग के झुकने से ही उद्गल कर्मों का बंध होता है। जो हमारे अशरीरी होने में बाधक बनता है। अपने मुखमंडल को अनुभव में ले लीजिए। ललाट देश, बाह्य नेत्र, दायां नेत्र, बायां कर्ण, दायां कर्ण,
नासाग्र, मुख, तालु, अपनी मुखाकृति, अपना मुखमंडल, अब अपने ध्यान को हृदय स्थान पर ले आएं। आत्म प्रदेशों से बने हुए मन के स्थान पर सीने के मध्य में अपने धड़ भाग के मध्य में उपयोग रोकिए। और वेदन करिए इन आत्म प्रदेशों का। अपने उपयोग में अपने प्रदेशों को बसाने का अभ्यास करिए। उपयोग का विषय अपने प्रदेश हों, पुद्गल के प्रदेश नहीं हों। अपने प्रदेशों में जो स्थित है, जो अपने उपयोग का विषय अपने प्रदेशों को बनाता है, वह सम्यक दृष्टि है, अंतरात्मा है, धर्मात्मा है। जो अपने उपयोग का विषय पुद्गल द्रव्य को बनाता है, उसके गुणों को बनाता है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द को बनाता है। परद्रव्य गुण पर्यायों को बनाता है। जिसका चित्त उन्हीं में स्परायमान रहता है, जो आत्म प्रदेशों को विषय नहीं बनाता, वह बहिरात्मा है, मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है, मोही है। अपना हृदय स्थान सीने के मध्य में, मन का स्थान आत्म प्रदेशों से रचित। इन प्रदेशों को अपने उपयोग का विषय चिरकाल तक अपने उपयोग को सुझाव दीजिए, इन्हीं को विषय बनाने का। दिन और रात, सदा काल शुद्धोपयोग रूप रहने का सुझाव दीजिए। शुभ अशुभ आइए अपने मध्य भाग पर, नाभि के स्थान पर
नाभि मंडल को विषय बनाइए, उदर भाग को। इस भाग पर मन से लिखिए परमात्मा। इसी प्रकार अपने चिद देह के अन्य स्थानों पर भी क्रमशः अपने उपयोग को लगाइए, उनको अपने उपयोग का विषय बनाइए। अपने आप अपने को बारंबार सुझाव देकर अपने चिद्देह के अन्य स्थानों पर भी क्रम से विहार करिए। निज में ही नित्य विहार कर और न विहार कर तो ऊपर द्रव्य में। चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत शरीराकार ये निज द्रव्य है, आत्मा है, परमात्मा है, चित्त ब्रह्म है। इसी में लीनता करिए, विषय को ग्रहण मत करिए। अन्य द्रव्य विषय कहलाते हैं, उनके द्रव्य गुण पर्यायों को विषय मत बनाइए, अशुद्ध उपयोग नहीं करिए। अपने में ही अपने से रहिए, ठहरिए। अपने चित्त प्रदेशों में ही सदा काल के लिए करिए।